नमस्कार। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को उनके 28 वर्ष पुराने सियासी केंद्र 10 सर्कुलर रोड से बेदखल कर दिया है। ये राबड़ी देवी का सरकारी आवास है, जहां से 28 सालों से राजद लालू के नेतृत्व में अपनी सियासी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अलग आवास होने के बावजूद तेजस्वी यादव भी पूरे परिवार के साथ यहीं रहते थे। यहीं पर उनका ऑफिस भी है। आपको पता होगा कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को 28 साल पहले आवंटित किया गया था। तब से अब तक सरकारें बनी बिगड़ी, लेकिन इस आवास पर लालू यादव के परिवार का कब्जा बना रहा। हाल के चुनाव के बाद भी राबड़ी देवी के पद में कोई परिवर्तन नहीं आया है। राबड़ी देवी चुनाव के पहले भी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थीं और चुनाव बाद भी राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। सवाल भी यही है कि जब राबड़ी देवी के पद और पोजीशन में कोई अंतर नहीं आया है, तो अचानक उन्हें उनके आवास 10 सर्कुलर रोड से बेदखल क्यों किया जा रहा है। 28 साल में नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड से नहीं हटाया, तो अब क्यों हटा रहे हैं। सवाल यह भी है कि असल में नीतीश ही राबड़ी देवी को बेदखल कर रहे हैं या बीजेपी ये सब दबाव डालकर करा रही है। बीजेपी ऐसा करके क्या हासिल करना चाहती है? क्या बीजेपी को लगता है कि 10 सर्कुलर रोड नहीं होने से राजद की पुरानी सक्रियता पर रोक लग सकेगी, या फिर राबड़ी देवी को बेदखल करके राजद के नेताओं को डराने की कोशिश है कि अब जो भी राजद का साथ देगा उसके साथ यही होगा। इसे चुनाव के परिणाम से इस आवास को कोई मतलब नहीं है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही 28 वर्षों से ये कदांकित है मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष भी है विधान परिषद के अंदर। तो कदांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। और ऐसे भी सब लोग को पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और वो सदन के सदस्य होते हैं, तो उन्हें उच्च मानक का ऐसे भी आवंटित होता है। और जो आवंटित रहता है और लगातार वो सदस्य रहते हैं, तो उनके आवास, उनके नाम जो आवंटन होता है, उसको रद्द भी नहीं किया जाता है। आप दिल्ली में देख लीजिए, एक से एक लोग जो लगातार सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके आवास कभी रद्द नहीं होते। लेकिन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल कुछ ज़्यादा बढ़ गई है और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है वो नाम के हैं, और जिनके पास ये विभाग है वो तो मंजे हुए हैं लोगों में से गिने जाते हैं। फिर भी इस तरह का जो निर्णय है आश्चर्य में डालता है। आगे क्या आप लोग कीजिएगा, क्या स्टैंड? हमारा स्टैंड क्या, हमारा तो स्टैंड पहले से ही आप जानते हैं कि हम कभी भी राजनीतिक शुचिता भंग नहीं करते। याद होगा आपको कि इसके पहले प्रेम कुमार जी जो जिस आवास में अभी हैं, वो मंत्री नहीं भी थे तो भी उनके आवास खाली नहीं किए गए थे, विभाग रहने के बावजूद भी। जो आप देख सकते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष जो अभी थे कुछ दिन पहले, तो उनका भी जो 2 देश रत्न मार्ग में जो था, उनके भी विधायक भी थे तो भी खाली नहीं कराया गया था, क्योंकि हम लोग सूचना को बरकरार रखते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है, जो पत्र देख रहे हैं, भी कहाँ तक सत्य है, किस रूप में किया गया है, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता है। मान रहे हैं क्या इसको? देखिए, हम मकान को साजिश का हिस्सा नहीं मानते हैं। ये मैं मानता हूं कि इससे बिलो द बेल्ट और कुछ नहीं हो सकता है। आप चुनाव में जिस कारण आप जनादेश प्राप्त किए हो, अपने बलात् मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर आपने जनादेश तो प्राप्त कर लिया, लेकिन यह भी ख्याल रखना चाहिए कि 1,90,00,000 वोट महागठबंधन और तेजस्वी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। इसलिए आपके जो ये पत्र कहीं से अगर जारी भी है, तो यहाँ पर पूर्णतः राजनीतिक शुचिता भंग होता दिखता है। कोई नोटिस आया, कोई सूचना दी? नहीं, हम तो मीडिया के माध्यम से एक पत्र जारी जो दिख रहा है कि वो पूर्व के आदेश को विखंडित करते हुए अमुक नाम का भवन जो है, इस तरह की चर्चाएं मैंने सुनी और इस बाबत आपने लिया तो मैंने कहा।
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड से बेदखल करने के पीछे नीतीश और बीजेपी का जो भी उद्देश्य हो, लेकिन इतना तय हो गया है कि अब राबड़ी देवी को 28 साल पुराना अपना 10 सर्कुलर रोड वाला घर खाली करना पड़ेगा। इस बात की नोटिस जारी हो गई है। अब आपका सवाल होगा कि फिर राबड़ी देवी रहेंगी कहां? आपके इस सवाल का जवाब है 39 हार्डिंग रोड। राज्य के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर बिहार विधान परिषद सदस्यों के लिए बने आवास में आवंटित किया है। अब राबड़ी देवी को यहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। सरकार के इस कदम को राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने जानबूझकर परेशान करने की नीयत से की गई कार्रवाई करार दिया है। मंगनी लाल ने सवाल उठाया है कि आखिर 20 वर्षों बाद ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने को कहा गया। यह सब किसके इशारे पर हो रहा है, सबको पता है। देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। तर्क दिया जा रहा है और रास्ता निकाला है कि हार्डिंग रोड का जो मकान है, एक मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्णांकित कर दिया जाए। तो कर्णांकित का मतलब है कि ईयरमार्क अंग्रेजी में कहते हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उस बनेंगे। तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया, तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो एक चीफ मिनिस्टर है। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर है। तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग रोड, इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे। इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, तो ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं होगा। नहीं, जो करना हो करे।